नमस्कार। आजकल हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर छोटी सी उपलब्धि, हर छोटा सा अचीवमेंट तुरंत दुनिया के सामने दिखाने की होड़ मची रहती है ना? लेकिन इस सब शोर शराबे के बीच एक बिल्कुल अलग दर्शन भी मौजूद है, बिना किसी दिखावे के खामोशी से काम करने का दर्शन। तो आज की इस चर्चा में सफलता और कड़ी मेहनत के इस बेहद शक्तिशाली और प्रेरक मंत्र को गहराई से समझते हैं। जिस शक्तिशाली विचार पर आज हम गौर कर रहे हैं, वो दरअसल कुछ इस तरह है। मेहनत चुपचाप करो, अपनी मेहनत को नॉइज मत बनाओ, उसे रिजल्ट्स बनने दो। वर्क इन साइलेंस, सक्सेस विल मेक नॉइज। अब सुनने में ये बड़ा छोटा सा विषय लगता है, लेकिन इस एक लाइन के अंदर आज के इस शो ऑफ वाले कल्चर का एक बहुत ही करारा जवाब छिपा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे। भाग 1, मूल दर्शन, यानी इसकी कोर फिलॉसफी। तो शुरुआत मेहनत शब्द से करते हैं। देखिए, सुनने में ये बड़ा आम सा शब्द लगता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ कोई भी छोटा मोटा काम कर लेना नहीं है। यहाँ मेहनत से आशय है कड़ी तपस्या, लगातार कोशिश और वो ऊर्जा जो बिना इधर उधर भटके एकदम लेजर की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाई जाती है। और ठीक इसके बाद आता है चुपचाप करो। अब ये एक बहुत ही गहरी, बहुत ही सोच समझकर चुनी गई दार्शनिक चॉइस है। होता क्या है कि जब हम अपने काम का ढिंढोरा पीटने लगते हैं, तो उस काम की जो आंतरिक ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। चुपचाप काम करने का यहाँ सीधा सा अर्थ है अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ताकत सिर्फ अपने काम पर केंद्रित करना। एक तरह से ये ध्यान लगाने जैसा है, जहाँ और कोई नहीं, बस एक इंसान है और उसका लक्ष्य है। भाग 2, शोर का भ्रम, यानी इल्यूजन ऑफ नॉइज। यहाँ पर एक बहुत ही साफ और कड़ी चेतावनी दी गई है। अपनी मेहनत को नॉइज मत बनाओ। कहने का मतलब ये है कि अपने काम को महज एक दिखावा या किसी तरह की परफॉर्मेंस में बदलने से रोकना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि काम पूरा होने से पहले ही उसकी चर्चा शुरू कर देने से जो असल प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है। खैर, यहाँ जो सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात है, वो है नॉइज यानी शोर शब्द का इस्तेमाल। इस शुरुआती हिस्से में इसे एक नकारात्मक चीज, एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में दिखाया गया है। ये वही स्थिति है जहां बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, पर जमीन पर काम कुछ नहीं हो रहा। एक तरह से देखा जाए तो ये सिर्फ अपनी कीमती ऊर्जा की बर्बादी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, मौन की शक्ति, खामोशी की ताकत। यहाँ पर बिल्कुल एक सीधा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ तो है शांत और केंद्रित परिश्रम, जो धीरे धीरे एकदम सॉलिड नींव तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ है वो खोखला दिखावा, जो सारी ऊर्जा को हवा में बिखेर देता है। दरअसल अपने काम को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखने से अंदर ही अंदर एक दबाव, एक जबरदस्त आंतरिक शक्ति पैदा होती है। इसे अगर ध्यान से देखें तो ये एक बहुत ही क्लियर 3 चरण वाली प्रक्रिया है। सबसे पहला स्टेप, बिना किसी को बताए एकदम चुपचाप अपनी मेहनत शुरू करना। दूसरा स्टेप, बीच रास्ते में ही वाहवाही लूटने का जो लालच होता है ना, उसे कंट्रोल करना, अपने प्रयास को शोर बनने से रोकना। और तीसरा स्टेप, पूरा होने के बाद उन परिणामों को खुद अपनी गवाही देने देना। सच में ये एक अदृश्य काम से लेकर एक ऐसी सफलता तक का सफर है जिसे कोई नकार नहीं सकता। और अब आखिरी और सबसे शानदार हिस्सा, भाग 4, सफलता की गूंज। तो इस पूरे मंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण पल है वो यही है, उसे रिजल्ट्स बनने दो। ये ठीक वो पॉइंट है जहां वो सारी शांत दबी हुई ऊर्जा अचानक से एक ऐसे ठोस परिणाम में बदल जाती है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। देखिए, जब मेहनत को शोर बनने से रोक लिया जाता है ना, तो आखिर में उसके पास परिणाम बनने के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि नॉइज शब्द का बड़ा ही चतुर और सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। पहले जो शोर डिस्ट्रैक्शन था, अब वही सफलता का शोर बन चुका है। इसका अर्थ अब वो अकाट्य प्रमाण है जिसे दिखाने के लिए किसी पीआर टीम या सोशल मीडिया कैंपेन की जरूरत नहीं होती। असली सफलता ना खुद बोलती है, और बहुत जोर से बोलती है। इंग्लिश का ये आखिरी वाक्य इस पूरे विचार को एकदम सटीक तरीके से समेट लेता है। वर्क इन साइलेंस, सक्सेस विल मेक नॉइस। एक तरह से ये उस छिपे हुए विस्फोटक का प्रतीक है जो एक लंबी खामोशी और टूटकर की गई कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता के रूप में पूरी दुनिया के सामने फटता है।
खैर, अंत में ये पूरा दर्शन एक बड़ा ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या आज का आधुनिक दौर सचमुच के परिणाम हासिल करने से ज्यादा महज एक शोर पैदा करने पर केंद्रित हो गया है? क्या काम पूरा करने की जो असली आंतरिक संतुष्टि होती थी, उसकी जगह अब तुरंत मिलने वाली छोटी-मोटी वाहवाही ने ले ली है? ये वाकई गहराई से विचार करने लायक बात है।